श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, सभी दोस्तों को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आने वाली अपरा एकादशी के बारे में, जो इस बार 23 या 24 मई को पड़ रही है। इस एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, पारण कब करना है, पूजा की विधि क्या होगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन सभी बातों की पूरी जानकारी हम आपको इस छोटी सी वीडियो में देने वाले हैं, आपके साथ इसमें साझा करने वाले हैं। यह अपरा एकादशी बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि यह सौभाग्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री जिससे जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, वह इस व्रत को श्रद्धा से कर ले तो उसका सोया हुआ सौभाग्य जाग उठता है। और ऐसे में जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है या फिर जिनके जीवन में लगातार कठिनाइयाँ बनी हुई हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है। ऐसा भी माना गया है जिनके जीवन में आर्थिक तंगी या पारिवारिक कलह चल रहा हो दोस्तों, उसके लिए ये एकादशी ना बहुत ही असरदार उपाय हो सकती है। यदि मोक्ष की कामना करते हो या फिर श्रेष्ठ व्रत के मार्ग को देखते हो, अब सवाल उठता है कि इस व्रत को कैसे किया जाए, क्या नियम होते हैं, किस चीज़ का दान करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं नहीं छूनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों का एक दिन पहले से ही त्याग करना होता है, यह सब हम इस वीडियो में बताएंगे। इस दिन कुछ खास चीज़ों का त्याग करना ज़रूरी होता है और व्रत के नियमों का पालन भी ज़रूरी होता है। इस व्रत के पूजन की क्या विधि अपनाई जाए, दान में क्या दें, पारण किस समय करें और कौन सा समय सबसे शुभ रहेगा, सब जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिएगा, पुराणों के अनुसार अगर हम माने, हम हमेशा ही ये प्रयास करते हैं कि किस तिथि को कौन सा व्रत या कौन सा पर्व मनाना है और किस विधि से पूजा करनी है, यह सब आपको सही और स्पष्ट रूप से बताया जाए। अगर आप इस तरह के धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी लगातार पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। एक निवेदन है कि अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे तुलसी को जल दे रहे हो या फिर पीपल को जल चढ़ा रहे हो या फिर स्नान कर रहे हो या फिर पूजा कर रहे हो, हर समय आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। इस मंत्र को जितना ज़्यादा बोलेंगे ना, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। और नारायण नमः, ओम नारायण नमः कहने से आपके मन को भी बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। जब भी आपको समय मिले तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, अब हम जानकारी को आगे शुरू करते हैं। देखिएगा, आने वाली एकादशी की यह जो एकादशी है, कृष्ण पक्ष की पहली तिथि पर आती है और इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। यह एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन का दुर्भाग्य जो है दूर कर सकती है। पुराणों में इसका जो वर्णन मिलता है उसमें बताया गया है कि यह एकादशी सबसे अधिक पुण्य देने वाली मानी जाती है। जैसे पुराणों में सबसे बड़ा दान कन्यादान का कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से उसी तरह से अपरा एकादशी का व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, उन्हें 10वीं तिथि से ही कुछ बातों का त्याग करना होता है, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और यह त्याग व्रत के एक दिन पहले से ही करना होता। मांस मछली का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। चने की जो साग आती है उसका सेवन नहीं करना है। इन बातों का पालन करने से ही व्रत का फल पूरा होता है। मधु यानी शहद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि अगर शहद नहीं कर सकते तो पंचामृत कैसे बनाएंगे, तो उसका सरल उपाय यह है कि आप शहद की जगह उसमें गंगा जल मिला लीजिए। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह है कि 10वीं तिथि को ही दूसरे का अन्न छोड़ देना चाहिए, यानी कि अपरा एकादशी के दिन किसी और के घर का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही 10वीं तिथि को 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, केवल एक समय ही भोजन करें और वह भी दोपहर से पहले। उसके बाद कुछ भी ग्रहण ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे में हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन 10वीं तिथि से ही करना शुरू करना होता है। यह इस व्रत का सबसे ज़रूरी नियम है। और आपको बता दें, व्रत वाले दिन पान, गुटखा या तम्बाकू जैसी चीज़ों से भी बिल्कुल दूर रहना
रहना चाहिए क्योंकि ये व्रत को खंडित कर देती हैं। उस दिन दातून या मंजन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें नमक या रसायन मिले हुए होते हैं। दूसरों की बुराई ना तो सुने ना ही करें। निंदा या चुगली से बचें और बुरे आचरण वाले लोगों से बातचीत ना करें। क्रोध और झूठ बोलने वालों से भी दूर रहें। खाने की बात करें तो उस दिन फलाहार करें। तेल, नमक और मसाले आदि से दूर रहें क्योंकि ये तीनों चीज़ें वर्जित मानी गई हैं। दसवीं से ही इनका त्याग कर देना चाहिए ताकि व्रत शुद्ध रूप से हो सके। अब बात करें व्रत के दिन की, तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और हो सके तो स्नान ज़रूर करें क्योंकि बैसाख और ज्येष्ठ मास में स्नान का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है। खास करके ज्येष्ठ माह में स्नान का फल हजारों कार्तिक स्नानों से भी अधिक फलदायी बताया गया है। लेकिन अफसोस है कि ज़्यादातर लोग इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। इसका कारण यह भी है कि भगवान विष्णु ने स्वयं यमराज से यह वचन दिया था कि इस मास में स्नान और दान का जो पुण्य है वह किसी भी मास में श्रेष्ठ है। यदि आप कार्तिक मास को ही सबसे पवित्र मानते हैं तो आप इस बात को समझिए कि यह आपकी जानकारी की कमी है। हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, इसका पूरा वर्णन किया हुआ है जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं इस मास की विशेषता बताई है। आजकल कलयुग में इस प्रभाव से लोग दूषित है कि इस मास की महिमा को भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को समझ लेते हैं तो फिर इस मास में स्नान, दान और पुण्य करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पर लोगों ने वैशाख मास के पुण्य को प्राप्त करना शुरू किया तो यमराज भयभीत हो गए क्योंकि नरक खाली होने लगा था। यमलोक पूरी तरह खाली होने लगा था क्योंकि जब लोग ज्येष्ठ माह में नियमित रूप से स्नान करने लगे तो उनके सारे पाप धुलने लगे। नतीजा यह हुआ कि यमदूतों को पापी जीव भी नहीं मिलते थे। तब वे रोते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, आपने ऐसा महीना क्यों बना दिया कि 7 पीढ़ियों के जीव जो नरक में थे वे भी अब पुण्य को प्राप्त करने के लिए तृप्त हो चुके हैं। तो बोले कि मेरा तो काम ही बंद हो गया है बिल्कुल। ये बड़ा ही रोचक प्रसंग था जिसको आपको ज़रूर से सुनना चाहिए। अब बात करें एकादशी व्रत के दिन की, तो उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान आदि करके सबसे पहले अपने पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें और वहाँ पर पूजन सामग्री जो भी आप यूज़ करते हैं उसको एकत्र कर लें। फिर आसन लगा करके बैठ जाएं। अब सामग्री की बात करें तो आपके पास में भगवान विष्णु की कोई तस्वीर होनी चाहिए। विशेष रूप से माधव रूप में एक चौकी लगाइए, पीला वस्त्र बिछाइए, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, फूलों की माला, सूखे फूल और उसके साथ में चंदन, तावे का लोटा, सब सामग्री होनी चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद की जगह आप गंगा जल का प्रयोग करें। अब सबसे पहले तावे का लोटा लें, उसे अच्छे से धोएं और उसमें पहले गंगा जल लें और फिर उसमें शुद्ध जल भर लें। इसके बाद में अब आप आसन लगाकर बैठे और पूजा आरंभ करें। एक फूल लेकर सारी सामग्री और स्थान सब जगह जल छिड़कें। सब कुछ जब पवित्र हो जाए, यह प्रक्रिया शुद्धिकरण की होती है। अब अपने हाथ पैर धो लें और फिर भगवान को विराजमान करें। इसके लिए सबसे पहले चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और फिर भगवान की तस्वीर को रखते समय प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपको इस स्थान पर आमंत्रित करते हैं, कृपया आकर विराजमान हो जाइए। अब फूल के माध्यम से भगवान को आसन दें और तस्वीर स्थापित कर दें। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो कोई भी साफ सुथरा स्थान चुन करके उनके स्थान पर, कच्चा मकान है या फिर जो जैसा भी है घर जिसके पास भी, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस साफ सफाई का ध्यान रखें। जहाँ भी भगवान की तस्वीर रखनी है वहाँ अच्छी तरह से जगह को साफ करें और एक फूल रखकर भगवान को वहीं विराजमान करें, ठीक है ना। यहाँ जो फल आपको चौकी पर भगवान को बिठाने से मिलेगा, वही फल आपको भावपूर्वक धरती पर भी बिठाने से मिल सकता है। भगवान को स्थान से फर्क नहीं पड़ता है, केवल उन्हें आपके सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। अगर आप श्रद्धा से पूजन करेंगे तो आपके द्वारा किया गया हर कार्य उन्हें स्वीकार्य होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है,
जब आप स्थापना कर लें उनके सामने एक दीपक रखेंगे, घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक को सीधा ज़मीन पर नहीं रखेंगे, उसके नीचे एक आसन ज़रूर देंगे, फूल का या फिर अन्न का, किसी का भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। साथ ही साथ अब आपको धूप दीप जलाकर प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लेना है, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें और 3 बार बोले ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम और गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठकर संकल्प ले रहे हैं उस स्थान का मकान नंबर या क्षेत्र जो भी हो, नगर या माह तिथि जो भी है, आप सब कुछ बोलेंगे। इस तरह से आप संकल्प लेंगे। मैं इस एकादशी का व्रत और पूजन का संकल्प लेती हूँ। यह व्रत मैं दीर्घायु, स्वास्थ्य, सौभाग्य, सुख शांति और विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए कर रही हूँ। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें और पूजा आरंभ करें। भगवान के सामने एक पाठ या जो थाली होती है ना, थाली उसको रखें जिसमें आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे। आप भगवान को जल अर्पित कीजिएगा, जल का अर्घ दीजिएगा, 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान के चरणों में अर्पित कीजिएगा। मन ही मन कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से आपको 1 चम्मच जल भगवान के चरणों में अर्पित करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप जल अर्पित कर देंगे उसके बाद आपको भगवान को भोग स्वरूप में जो आपने पंचामृत बनाया है उस पंचामृत का भोग लगाएंगे भगवान को। भावपूर्वक भोग लगाइएगा, थोड़ा सा मतलब आपको टच नहीं कराना है उनको, केवल उनके सामने रखना है। रखने के बाद आपको मन में अपने प्रार्थना करनी है, हे भगवान मैंने आपके लिए पंचामृत बनाया है, आप इसका भोग करें। इसके बाद में कम से कम 11 माला आपको करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप 11 माला भगवान श्री हरि विष्णु के नाम की करिएगा। उसके बाद में वहीं पर जो आपने दीपक जलाया है उस दीपक में आपको कुछ भी नहीं डालना है। घी के अलावा कोई भी सामग्री आपको दीपक के अंदर नहीं डालनी, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद हल्दी या चंदन से तिलक करें, भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, चंदन लगाने के बाद में पवित्र भाव से उन्हें पुष्पों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद धूप और दीप भगवान को दिखाइए। दिखाने के बाद आपको अपने मन में, अपने हृदय में प्रार्थना करनी है भगवान से। बस आपको इतना ही करना है। इसके साथ आपको और कोई भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी एकादशी की जो पूजा है वो आपकी संपूर्ण हो गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जानकारी जो मैंने दी है वो एकदम ऑथेंटिक जानकारी है। आपको किसी और वीडियो में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जो भी जानकारी इस वीडियो में दी है वो एकदम सटीक जानकारी है। तो आप पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।